Good morning student, myself रत्ना सिदार विथ बायोलॉजी क्लासेस। आज हम कोविड-19 की वजह से होने वाले एजुकेशनल प्रॉब्लम को फेस करते हुए आपको ये ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपके एजुकेशन में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। आज हमें देखना है आपका चैप्टर 1 सजीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर का जो हेडिंग है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज हम जानते हैं कि इस अर्थ पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ पाए जाते हैं, जिनमें इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। जैविक क्रियाएं जैसे क्या होती हैं? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, गति आदि बहुत सारे हैं। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? सजीव। उन्हें ही सजीवों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अभी आपने वर्ड सुना जनन या प्रजनन, जिसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन भी एक प्रकार का क्या है? जैविक क्रिया है। रिप्रोडक्शन का भी एक छोटा सा हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि यह एक ऐसा मेथड होता है जिनमें ऑर्गेनिज्म अपने समान जीवों को रिप्रोड्यूस करता है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है और अपने स्पीसीज़ के अस्तित्व को बनाए रखता है, जिससे वह स्पीसीज़ विलुप्त नहीं हो पाती। इस आधार पर जो सजीव होते हैं उनके कुछ समानताएं यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। समानताएं और असमानताएं ये सभी आपने प्रीवियस जो क्लासेस है यानी कि 11th के जो क्लास है उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ लिया था, लेकिन आज सिर्फ हम लोग देख रहे हैं इनकी सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें फर्स्ट हम लोग को देखना है सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। अब इस अर्थ पर पाए जाते हैं एक कोशिकीय जीव पाए जा रहे हैं और बहुकोशिकीय। तो सभी जीवों का जो विकास हुआ है वो किनसे हुआ है? कोशिकाओं से ही। इसीलिए क्या कहा जाता है? कोशिकाओं को जीवन की इकाई, यानी कि प्रत्येक जो जीव है उनका विकास किससे हुआ है? कोशिकाओं से ही निर्मित हुआ है। सेकंड में क्या आता है? इन्हें शरीर के क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन यानी इसे आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन या मतलब शरीर के संचालन के लिए इन्हें किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो लक्षण हम लोग देख रहे हैं ये सभी सजीवों में लागू होता है। थर्ड में हम लोग देख लेते हैं बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो वातावरण में जितने भी चेंजेस या फिर जो भी क्रियाएं हो रही है उनको हमारा जो बॉडी होता है वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है और उनके प्रति क्या करता है? अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। फोर्थ में यह क्या है? सभी में समस्थापन यानी कि होम्योस्टेसिस का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पर वर्ड आया है होम्योस्टेसिस यानी कि समस्थापन। समस्थापन यानी यहाँ पर हम लोग इसको सिंपली समझ सकते हैं बैलेंस किसके किसके बीच? जो वातावरण है और हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि जैसे वातावरण में किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी उसको बैलेंस करता है, जिससे एक बैलेंस्ड बनता है किसके किसके बीच? इनसाइड द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। ओके। अगला जो कैरेक्टर है इसको देख लेते हैं। इनमें वंशागति के लिए जेनेटिक मैटर यानी कि आनुवांशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं। यह वर्ड तो क्लियर ही होगा, बार बार प्रीवियस क्लास में हम लोग ये वर्ड आ चुका है जेनेटिक मैटर, यानी कि जेनेटिक मैटर में आपका हो जाएगा ये डीएनए या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हो जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है ना। तो गुणसूत्रों की जो वंशागति है यानी कि ये क्या करते हैं? प्रजनन के माध्यम से ही ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिससे नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगला कैरेक्टर है इनका
इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये डेथ से पहले, क्या है यहाँ पर फोकस करना है थोड़ा आप लोग को, कि ये डेथ से पहले अपने अस्तित्व, ठीक है, अपने अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपने लाइफ स्पैन यानी कि जीवन अवधि के कंप्लीट होने से पहले अपने समान जीवों को रिप्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन कहलाता है। यानी कि प्रत्येक जीव, चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, अपने लाइफ स्पैन यानी कि जीवन अवधि के किसी भी पीरियड में, है ना, किसी भी पीरियड में वो क्या करता है, प्रजनन की क्रिया करता है और वह अपने समान जीव को रिप्रोड्यूस करता है। तो यही जो विधि है, यह विधि या फिर यह जो क्रिया है, वह क्रिया कहलाती है रिप्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। इसे भी थोड़ा देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर, किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ या फिर बर्थ पीरियड, जो जन्म समय है, ठीक है, जन्म समय से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। किसी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन या फिर जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, कैन लाइफ स्पैन डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिज्म साइज? क्या जीवन अवधि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड करता है? आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या है, पैरट है, पैरट का जो लाइफ स्पैन होता है, ये क्या है, इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 150 ईयर्स का होता है, लगभग कितना होता है, 150 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट में देख लेते हैं एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 75 ईयर का होता है। देखिए, दोनों के साइज़ में, पैरट और एलिफेंट के साइज़ में बहुत ही डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर जो पैरट का लाइफ स्पैन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसके अपेक्षा, एलिफेंट के अपेक्षा। तो यहाँ पर साइज़ जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म साइज़ में बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन क्या है, वो भी बड़ा, मतलब ज़्यादा हो, ये बिल्कुल भी उनके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। इसी प्रकार आप लोग और देख सकते हैं, जैसे कि मैन का है, ये एवरेज है, एवरेज का जो लाइफ स्पैन होता है वो एवरेज कितना होता है, 60 to 80 ईयर्स। अगर इसको हम लोग देखते हैं नॉर्मली तो ये कितना होता है, 100 ईयर्स का होता है, लेकिन अगर औसतन बोला जाए तो ये कितना होता है, 60 to 80 ईयर्स। उसी प्रकार टॉर्टोइज यानी कि कछुआ का है 100 to 150 ईयर्स। क्रोकोडाइल्स का है 60 ईयर। उसी प्रकार कुछ क्या है, प्लांट का देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि क्या है, रोज़ है, रोज़ का होता है 10 ईयर। वीट का है 5 to 6 मंथ। अगला है पीपल ट्री, जो पीपल का जो पेड़ होता है उसका होता है 2000 to 3000 ईयर। उसी प्रकार सिकोया है, सिकोया का होता है 3 to 4000 ईयर। उसके बाद है लारिया जो ट्री होता है, ये जो पेड़ होता है, इसका जो लाइफ स्पैन है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, कितना दिया है, 11300 ईयर। ठीक है, इसके अलावा भी मैं एक इमेज इसी वीडियो के साथ सेंड कर दूंगी, जिसमें और भी जो ऑर्गेनिज्म है और जो प्लांट है उनका लाइफ स्पैन दिया होगा। ओके, अगला आपका दिया हुआ है, देखना है रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है वो हल्का सा हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने समान जीवों को रिप्रोड्यूस या फिर उत्पन्न करता है और अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखता है।
जिससे उसकी जो स्पीसीज़ है वो कभी भी विलुप्त ना हो। तो इस आधार पर और एक पॉइंट है, वाई इम्पॉर्टेंट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब देखिए, अगर किसी भी स्पीसीज़ को अपना अस्तित्व इस अर्थ पर बनाए रखना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर वह रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसका जो आगे पीढ़ी है वो बढ़ेगा ही नहीं। जैसे आप लोग देखते हैं, मतलब सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं अभी विलुप्त हो गए हैं, यानी कि वो पहले के जो पहले का टाइम पीरियड था उस में वो स्पीसीज़ पाया जाता था, लेकिन अभी के कंडीशन में, करंट में वो स्पीसीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। फॉर इस तरह से हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने स्पीसीज़ का अस्तित्व बनाए रखना है या फिर उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट में दिया हुआ है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में का अर्थ यहाँ पर यह हो जाता है कि जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाता, उस कंडीशन में उसकी डेथ हो जाती है, तो जो डेथ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है न्यू ऑर्गेनिज्म के थ्रू। और यह क्रिया जो है इस पृथ्वी पर लगातार इसी प्रकार से चलती रहती है। नेक्स्ट में दिया हुआ है वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं। प्रजनन के कारण ही विभिन्नताओं का क्या होता है, विकास होता है, यानी कि इसी के कारण ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नए गुणों का विकास होता है। अगला दिया हुआ है ट्रांसफ़र टू वेरिएशन। जब प्रजनन के कारण वेरिएशन उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हीं वेरिएशन का जो ट्रांसफ़र है ये होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, विभिन्नताओं का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है। अगला जो है दिया हुआ है टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर इसका अर्थ है कि जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। देखिए, सबसे पहले में हमने देखा कि जो स्पीसीज़ है वो अपनी निरंतरता को, यानी कि अपनी अस्तित्व को कैसे बनाए रखता है। यहाँ पर फोकस करना है स्पीसीज़ में, यहाँ पर सिर्फ बात हो रहा है स्पीसीज़ का। स्पीसीज़ जो है उसकी निरंतरता को बनाए रखना है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस पृथ्वी पर जो जीवों का अस्तित्व, यानी कि सभी जीवों का जो अस्तित्व है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है या फिर उनके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो यह भी डिपेंड करता है पूरे रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर सभी जीवों में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तभी सभी जीवों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहेगा। ओके, चलिए अगला टॉपिक है